थे कि मैं चला जाऊं, आपका समय निकल जाए। धर्म भैया, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ। क्या है, मैं कोई बेचारा तो हूं नहीं कि मेरे लिए सहानुभूति आप। सारे उद्योगपतियों के बेचारे लोग बैठे हुए हैं, और बेचारे लोग बैठे हुए हैं, क्या है उनके लिए सहानुभूति। आप हमारे संभाग के नेता हो, सहानुभूति उनके लिए करो। सुनिए, चलिए आपका बढ़िया प्रश्न आने दीजिए। अध्यक्ष जी, सारे उद्योगपतियों के पति यही हैं। आने दीजिए। सारा उद्योग इन्हीं के क्षेत्र में है। धर्म भैया, क्या है आप हमारे संभाग के नेता हो तो हमारी तो सहानुभूति रहेगी आपके साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सहानुभूति मेरे बजाय इधर। चलिए ना, क्वेश्चन आने दीजिए क्वेश्चन। वैसे कौशिक जी बहुत सज्जन। गोरा जी, भैया वो प्रेम बोल रहे थे, प्रेम बोलते बोलते सहानुभूति निकल गए। मेरे बजाय अपने पक्ष के जो प्रताड़ित लोग हैं उनके प्रति आप दर्ज करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए क्वेश्चन करिए ना, बड़ी मुश्किल से तो बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो छोटा छोटा प्रश्न पूछ लूंगा मंत्री जी से कि मैंने इसमें पूछा था कि 2020 से जो यहाँ उद्योग लगाने वाले हैं ऐसे कितने लोगों के साथ में एमओयू हुई है। उन्होंने बताया है कि 192 लोगों के साथ में जी, और लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो लक्ष्य है 96 लाख 2020 से 2023 तक कुल 192 एमओयू। हाँ, अरे नहीं, हाँ, ये 20,000 से एमओयू राशि जो किया गया 1,24,336 लोगों को रोजगार देना था। और इसमें जो मैंने पूरा पूछा है तो उसमें जवाब में आया कि 9 एमओयू निरस्त कर दिए गए और निरस्त करने के बाद में 183 एमओयू प्रभावशील है और जिसमें काम शुरू हुआ है, उत्पादन शुरू हुआ है 19 का। अब 19 का शुरू हुआ तो मैं जो 183 में 37 की बात करता हूं मैं, तो 183 में 37 जो निवेशक क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि 2020 28/2/20 निवेश करना था 300 करोड़, निवेश किया है 4,50,00,000 जी। रामा पावर निवेश करना था 184 करोड़, निवेश किया है 5,20,00,000। 28/2/20 1,80,00,000 निवेश किया है 7,50,00,000। वैसे बहुत है आप, और ये 20 का है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न को बताया मैं। हाँ, तो 2-3 को मैं बताया हूँ कि 2020 में आपने उनको सब कुछ दे दिया, सौंप दिया, और सौंपने के बाद में जो निवेश होना था उनको 300 करोड़ और निवेश किया है 4,50,00,000 करोड़। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका जो अवधि है, अवधि क्या है, जो एमओयू करते हैं काम प्रारंभ कब तक किया जाना है, उनका समय क्या रहता है, तो ये पहले मेरे को बता दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश करने के लिए 5 साल का समय होता है। कितना? 5 वर्ष का समय। 5 वर्ष है कि 2 वर्ष है? 5 वर्ष जी। अब इसमें जो जानकारी दी उसमें इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि निवेशकों द्वारा जो दी गई जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में 2023 तक प्रदेश में 137 में 92 निष्पादित जो किए हैं और उसमें ये जो निवेश हुआ है, तो आप निवेशकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जानकारी निवेशक के द्वारा जो दिया गया है उसको जवाब आपने विधानसभा में दिया है, तो जवाब विधानसभा में दिया है तो निवेशक के कहने पर दिया है, क्या आपने उसको विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा सत्यापित किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार एमओयू यदि हो गया, उदाहरण के तौर पर 1,000 करोड़ का एमओयू हुआ, 5 साल का समय है, और बीच में जाके उसको लगातार 5 साल में कितना खर्च किया, कितना नहीं किया,
6 माह की प्रगति ली जाती है और 6 माह की प्रगति के आधार पर इस प्रकार की जवाब हम लोगों ने दिया है। नहीं, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये निवेशक है, उन्होंने इनको जानकारी दी। आपके द्वारा ये 2 साल में जो आपको जो जानकारी दी गई है और आपने जो जानकारी दी है उनके कहने के आधार पर दी है, तो क्या सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा इसको सत्यापित किया गया है कि इसमें कितनी सच्चाई है, या बढ़ा के बोले हैं या कम बोले हैं, ऐसा आपने कुछ किया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रगति है उसको 6 माह के भीतर उसको निरीक्षण किया जाता है। थैंक यू। पहले प्रश्न में भी दूसरे प्रश्न में संभव नहीं। ये तीनों के तीनों वही उठ रहे हैं। छोटा छोटा प्रश्न पूछो, वही तीनों लोग दूसरे प्रश्न में करेंगे, आप ही थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा छोटा ही प्रश्न पूछ मेरे विधानसभा और मैं भी कोई आरोप कौन नहीं सा लगा रहा विधानसभा हूं। है? मैं तो उनके उद्योग आप हर प्रश्न में पूछते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, छोटा छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनके द्वारा जो ये जब इतना लंबा हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक मिनट, आपके छोटे छोटे प्रश्न का चलिए बैठिए, बड़ा उत्तर देना अरुण पड़ता जी है। बैठिए। बड़ा बड़ा उत्तर नहीं है, छोटा छोटा प्रश्न है। चलिए अब खत्म करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ के नहीं आए लग रहा है। मैं पढ़ के आया हूं और मैं पूछ रहा हूं उसी अनुसार से मंत्री जी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो पूर्व नेता वर्तमान नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न आया था, उसके बाद पूर्व नेता का आया है। दोनों नेता के प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका उत्तर देना है। और दोनों उद्योग विभाग के। अभी आधा घंटा उनका चला, पहले ने प्रश्न किया, अब इनका भी है, दो ही प्रश्न आए टोटल अध्यक्ष अभी तक। माननीय दोनों को एक साथ बैठा बीच बीच में पारापारी पूछ लेंगे। ये जो इसमें आंकड़ा जो दिया गया और आंकड़ा दिए जाने के बाद में मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने छत्तीसगढ़ की उनको जमीन दी, कुछ शासकीय जमीन गई, कुछ प्राइवेट जमीन गई, लेकिन आपने जो ये कहा कि इसमें जो रोजगार मिलना था 9,644 करोड़ रुपए का, उनको राशि निवेश करना था 9,644 करोड़ रुपए का, और उसमें 96,442 करोड़ रुपए का निवेश करना था। 1,24,336 लोगों को रोजगार पाना था। आपने जो जवाब दिया वो जवाब दिया है कि आपने 4,800 इतने लोगों को अभी तक आप रोजगार दे पाए। 2020 के बाद में 4,849 लोगों को, तो उसका प्रतिशत निकालेंगे तो निवेश का प्रतिशत है 3%, रोजगार का प्रतिशत है 6%। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो लक्ष्य आपने रखा और जो लक्ष्य आपने रखा है 96,442 करोड़ का, ये और जो लक्ष्य रखा आपने 1,24,000 का, ये कब प्राप्ति, उसकी कब प्राप्ति होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश और रोजगार के प्रतिशत की तुलना नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2 कंप्यूटर में काम कर रहा है, 2 रोजगार में काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो रोलिंग मिल है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने में मजदूर लगेगा, तो प्रतिशत कैसे निर्धारण होगा? नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, अब हो गया, इसके प्रश्न में जवाब आया है। आपने दिया है उसमें कि मेसर्स बजरंग अलायंस, अब मेसर्स बजरंग अलायंस में रोजगार उनको कितने को मिलना है, तो आपने उसमें दिया हुआ है 158, तो 158 दिया है, तो वो जो उस समय जो एमओयू हुआ है उसमें कितना रोजगार मिलेगा ये भी उसमें लिखा हुआ है। बजरंग अलायंस और लिमिटेड रायपुर में तो सिर्फ 110 लिखा हुआ है। मिलने के बाद मिलने के बाद में वो लक्ष्य से कोसों दूर है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, इनको प्रमाण पत्र, उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो जो उत्पादन जो प्रारंभ किए हैं और उत्पादन प्रारंभ करने के बाद में जो 19 की बात बोल रहा हूं, उसमें कितने लोगों को प्रमाण पत्र जारी हुआ है और कितने लोगों को जारी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाण पत्र के संबंध में प्रश्न ही नहीं है। बाकी जिन विषयों पे कितना एमओ हुआ, कितने को रोजगार मिला, कितना निरस्त हुआ, वो पूरा डिटेल विवरण दिया जा चुका है। अब उसको आगे इतना लंबा जवाब में आया है, माननीय अध्यक्ष और महोदय, आपने जवाब में दिया है। अभी जितने एमओयू हुए हैं सब में जवाब काम में हो रहा है, दिया, सब लक्ष्य मैं पूरा हो रहा है। आपको पिछले इनके कार्यकाल में
सुबह पेपर में देखा तो एक फोन देखा 5,000 करोड़ का एमओयू करके आया था। मैं उसको फोन लगाया, पूछा तो मेरी बस्ती का कार्यकर्ता था, मैंने कैसे कर लिया? बोले सूट और कार किराए में लेके गया था, 5,000 करोड़ का एमओयू कराया हूँ। बेसर नाकोड़ा पाइप इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड रायपुर उत्पादन प्रमाण पत्र हेतु कार्यालय में प्रस्तुत प्रक्रियाधीन है। ऐसे 3-4 नाम मैं बता सकता हूं आपको। सर ये बहुत लंबा विस्तृत प्रश्न है। प्राइवेट लिमिटेड प्रक्रियाधीन है। ये प्रमाण पत्र देने का कितने अवधि में उनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए? ये मैं बहुत आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। अलग से जानकारी में है, अलग से दे देंगे ना जवाब आपको। अरे वो असली मंत्री नहीं है, अभी कार्यभार संभाले हुए हैं, बाद में दे देंगे लक्ष्मण। चलिए बोलिए ना जल्दी। एक्चुअल में तो कार्यभार उसको बोल सकते हैं जो नहीं आए, वो नहीं आए हैं। सक्षम है जवाब आपका देने में। प्रश्न बहुत विस्तृत है, घर बैठ के लक्ष्मण जी के घर बैठ के शाम को इसको तय कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कुल मिला के कहना यह है एक लाइन में कि आपने जो उद्योग नीति बनाए और लोगों को ये कहा कि हमने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, तो 5 साल में आपने बहुत अच्छा काम कौन सा किया कि आप 96,000 करोड़ रुपए का आप एमओयू किए, ये सरकार के द्वारा में 1,24,000 लोगों को नौकरी देने की बात की और आया कितना? तो खोदा पहाड़ निकला चुहिया आपके 5,000 लोगों को। तो आपका एमओयू जो किए हैं कितने प्रतिशत सफल है, यही मैं पूछ रहा हूं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बताने के लिए है सरकार के पास में और बताने के लिए है, और उसके बाद में आपके जो उद्योग नीति बनाई गई और जिसको छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं, यही छत्तीसगढ़ मॉडल है कि 96,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, 1,24,000 की बात करते हैं और 5,000 उसका निवेश हो रहा है, 5,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। तो मैं मंत्री जी से इसी विषय में जानना चाहता हूं कि बाकी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने एमओयू करने के बाद में जो काम प्रारंभ नहीं किया है या जो नहीं करना चाह रहे उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य का निर्धारण नहीं है, ये एमओयू में प्रावधान होता है। कई बार 5,000 करोड़ का एमओयू है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, बैंक ने कर्ज नहीं दिया, उद्योग नहीं लग पाया, तो कैसे इसको आप तुलना कर सकते हैं? ये केवल प्रस्ताव है जो एमओयू में अंडरस्टैंडिंग है, करेंगे, ये बंधनकारी नहीं है। उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे, बेदखली करेंगे, जमीन दूसरे को देंगे, कुछ तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुमति दी थी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पुरानी बातों पर जाऊंगा तो फिर ये निकल जाएंगे बाहर। नहीं, आपके समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था, कितने लोगों का रोजगार था बताइए आप? 15 साल तो यहाँ आएंगे तो कोई बात है, उसका जवाब हमारे मंत्री लोग दे देंगे। 15 साल का जवाब दे देंगे, 4 साल का उसका जवाब। एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फेडरल इंजीनियरिंग कंपनी थी, अमेरिका से लोग आए थे उसको एमओयू करने के लिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि वहीं पहुंचो, वहीं आके एमओयू करेंगे। 5,000 करोड़ का था, ना 1 रुपए का निवेश हुआ, ना एक रोजगार हुआ। आप क्या बोलेंगे? और भूसानी स्टील के साथ जोगी जी अंडरस्टैंडिंग है ये। और मंत्री भूसानी स्टील के साथ जोगी जी समय क्या हुआ, उसकी जानकारी दीजिए। भूसानी स्टील की जोगी जी समय हुआ था, वो कैसा था बताइए? आप जिस विभाग का जवाब दे रहे हैं ना, देखिए मेंबर ऑफ, ये जो एमओयू होता है ना, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये आपसी समझ है, ये बंधनकारी नहीं है। 5,000 करोड़ का बोल के 5 रुपए भी कोई नहीं लगाया, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई नियम नहीं। घोटाला होता है। अध्यक्ष जी, इनके मंत्री, एक मिनट आप बोल दीजिए। ये मंत्री जी गए थे कनाडा ऑटोमोबाइल सेक्टर का निवेश लाने के लिए, बड़ा बड़ा यहाँ छपा, ऑटोमोबाइल का निवेश लेके आ रहे हैं। 1 रुपया का है कि एक नट बोल्ट बनाने का भी। चलिए, अब आप लोग बैंकॉक जाते थे तो आप प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये 9 एमओयू निरस्त किए हैं, वो कौन कौन से हैं और किन कारणों से निरस्त किया? एक, और दूसरा आपने बताया है 4,849 लोगों को रोजगार मिला है। उद्योग नीति 19 से 2024 जो आपने बनाई है, उसके तहत 4,849 लोगों में कितने लोग प्रबंधकीय पद में हैं? उनमें से जो 40% को देना है वो, और वो जो नियोजित करते हैं उनको, तो उन्होंने प्रबंधकीय पद या कुशल अकुशल में नियोजित किया। इसके जांचने की, अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है और इसका पालन नहीं करते हैं तो आप क्या कार्रवाई करें? ठीक है, आपका उत्तर इनका उत्तर एक साथ आएगा। शर्मा जी, एक प्रश्न का जो करना चाहता था जय चंद्राकर जी कर लिया। 9 जो एमओयू कौन कौन निरस्त हुए ये बता देंगे। अच्छा, दोनों का एक ही प्रश्न है। दूसरा और ये था
कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपकी उपस्थिति में कुछ उद्योगों को लगाने से एक क्षेत्र विशेष में मना किया गया है, वो उद्योग कौन कौन से हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पता नहीं कहां कहां का अलग अलग जोड़ जोड़ के पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है। अब ये 9 आप 1 मिनट में बता रहा हूं ना, अरे उसको बता रहा हूं, अब पूरे सुनना, पूरा पढ़ूंगा। जो 9 उद्योगों को निरस्त किया गया है, मेकर्स इकाई का नाम, एक मिनट पूरा सुनो ना भाई। इकाई का नाम मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिसार, एमओयू दिनांक 28/2/2020, प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता वायर रॉड टीएमटी रोल प्रोडक्ट 30 लाख टीपीए, प्रस्तावित पूंजी निवेश 320 करोड़, रोजगार 6100, एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 24/12/2020। रिमार्क, निवेशक द्वारा अपने पत्र क्रमांक PIL रायपुर MOU 2021-158 दिनांक 30/11/2020 से स्टील मार्केट में अस्थिरता बताते हुए उक्त परियोजना को स्थगित करते हुए MOU निरस्त करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप 24/12/2020 को MOU निरस्त किया गया। एक दूसरा, मेसर नूतन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर 4/11/2020 MOU दिनांक, प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता बेनिफिशिएशन ऑफ आयरन और 20 LTPA, पैलेट प्लांट 16, LTPA स्पंज आयरन 6, LTPA कैप्टिव पावर प्लांट 90 मेगावाट, स्टील मेल्टिंग शॉप 6, LTPA रोलिंग मिल 6, LTPA फेरो इलाज 50,000, TPA क्लिंकर ग्राइंडिंग 9, LTPA, प्रस्तावित पूंजी निवेश 980 करोड़, रोजगार 900, MOU निरस्तीकरण दिनांक 21/12/2020, निवेशक द्वारा पत्र आवक क्रमांक 1014 दिनांक 23/11/2020 के माध्यम से इकाई के संचालकों में वैचारिक मतभेद बताते हुए MOU निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 31/12/2020 को MOU निरस्त किया गया। तीसरा, अरे काय हो गया, पूरा सुनो ना, 9 है ना भाई, पूरे उत्तर पढ़ा गया। स्थान प्रस्तावित था, बस इतना ही बता दीजिए। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, माननीय सदस्य माननीय अनुरोध है कि पूरा उत्तर पढ़ा जाए, हम लोग भी समझ सके, पूरा उत्तर पढ़ा जाए। माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने का कारण ये पूरा है उत्तर पढ़ा जाए, हम लोग भी समझ सके कि पर टन और पर करोड़ कटमनी ली गई कि 1 करोड़ का MOU होगा तो इतना पैसा आपको ऊपर से देना पड़ेगा। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका MOU कैंसिल कर दिया। तो मंत्री जी ये बता दें कि पर टन या पर करोड़ कितनी कटमनी ली गई जो सरकारी खजाने में नहीं कांग्रेस के जेब में जाएगी, इतनी कितनी कटमनी। चलिए, हिंदू बन जा रहे, नहीं, मैं एक हिंदू बन जा रहे। संपूर्ण उत्तर पढ़ा जाए मंत्री जी, हम लोग भी जान सकते। इस बात को विलोपित किया गया, संपूर्ण उत्तर पढ़ा बीजेपी साहब विलोपित कर देंगे। बीजेपी लोगों की जेब में गया। चलिए कांग्रेस की हिंदू, आप प्रश्न पूछिए। माननीय उपाध्यक्ष